हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल करंट अफेयर अपडेटेड। दिस इज देवाशीष अवस्थी और आज मैं आपके सामने एक बड़ा इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स का टॉपिक लेके आया हूं क्योंकि 2023 का ईयर चल रहा है। तो इस टाइम पे इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या हो सकता है? वो टॉपिक है दैट इज पार्क्स इन न्यूज। याद रखिएगा, बहुत सारे पार्क न्यूज में। अब आप सोचेंगे क्या सर सिर्फ आप नेशनल पार्क्स की बात कर रहे हैं? नहीं, याद रखिएगा मैं नेशनल पार्क्स की भी बात कर रहा हूं, बट याद रखिए इको पार्क की भी बात कर रहा हूं। ठीक है, याद रखिएगा प्रधानमंत्री मित्रा पार्क की बात कर रहा हूं, ये भी न्यूज में है। तो जितने भी ऐसे पार्क करके न्यूज में उन सबको डिस्कस करेंगे और इस लेक्चर को जरूर देखिएगा, एक ना एक क्वेश्चन आपको एग्जाम में जरूर देखने को मिलेगा। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस लेक्चर को, दैट इज पार्क्स इन न्यूज इन 2023। ओके, सबसे पहला पार्क देखिए मैं आपके सामने जो लेके आया हूं, दैट इज कॉन्स्टिट्यूशन पार्क। संविधान का पार्क है ये। ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूशन पार्क जो है अभी रिसेंटली, याद रखिएगा, जो हमारी प्रेसिडेंट है दैट इज द्रौपदी मुर्मू, उन्होंने इनॉग्रेट किया है संविधान उद्यान। इसको हिंदी में कह रहे हैं संविधान उद्यान, इंग्लिश में कहते हैं दैट इज कॉन्स्टिट्यूशन पार्क। और इसको कहां पर इनॉग्रेट किया है? दैट इज एट राजभवन इन जयपुर। तो याद रखिए राजस्थान में ये कॉन्स्टिट्यूशन पार्क बना है। तो सीधा आएगा रिसेंटली कॉन्स्टिट्यूशन पार्क को इनॉग्रेट किया है प्रेसिडेंट ने, कहां इनॉग्रेट किया है? तो आंसर वुड बी राजस्थान, और राजस्थान में भी जयपुर। ओके, चलिए नेक्स्ट पार्क में आते हैं। ये है इंडिया का पहला इंटरनेशनल मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क। सीधा पूछा गया इंडिया का फर्स्ट मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क कहां है? इंटरनेशनल मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क कहां है? तो इसका आंसर आपको लगाना, याद रखिएगा, जोगीघोपा जगह का नाम है और ये है कहां पर? दैट इज एट असम। तो असम ऑप्शन में हो सकता है आंसर, तो आपको असम मार्क करना पड़ेगा। डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, याद रखिए, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना आपको। पार्क है तो पार्क की न्यूज में है, तो जो जो पार्क न्यूज में वो सारे बताऊंगा मैं आपको। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पार्क में आते हैं। नेक्स्ट है आंध्र प्रदेश के सीएम। ठीक है, उन्होंने फाउंडेशन स्टोन डाल रखा है किसका? विजाग टेक पार्क का। ये विजाग मतलब विशाखापट्टनम, ये तो नाम से ही क्लियर हो रहा है। तो विजाग टेक पार्क जो है कहां पर बन रहा है? आंध्र प्रदेश में है। तो सबसे पहले तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ये बताइए कि आंध्र प्रदेश जो है उसके सीएम का नाम क्या है? ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। और आंध्र प्रदेश के गवर्नर का नाम क्या है? दोनों आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। तो आंध्र प्रदेश के सीएम ने फाउंडेशन स्टोन रखा है विजाग टेक पार्क का, जो कि मैंने आपको बताया विशाखापट्टनम में है। उसको बना कौन रहा है? इसको डेवलप कर रहा है अदानी ग्रुप। तो याद रखिएगा अदानी ग्रुप इसको डेवलप कर रहा है। तो देख रहे हैं ना, मैं अभी कौन से पार्क ले रहा हूं। आप सोच रहे होंगे नेशनल पार्क्स की बस बात करूंगा, ऐसा नहीं है, नेशनल पार्क्स की भी बात करेंगे, बट अभी हम इंपॉर्टेंट पार्क्स देख रहे हैं। ओके, नेक्स्ट देखिए, उत्तर प्रदेश ने डिसाइड किया है, उन्हें प्लान बनाया है कि वो रामालैंड बनाएंगे। ये रामालैंड क्या है? ये अयोध्या में बनने वाला है, जस्ट लाइक अ मॉडल लाइक डिज्नीलैंड। आपने डिज्नीलैंड देखा होगा, उसी के मॉडल में रामालैंड बनेगा। कहां पर? अयोध्या में। और इस रामालैंड में क्या होगा? इस रामालैंड में जो लॉर्ड रामा है, याद रखिएगा, उनकी स्टोरी को नरेट किया जाएगा यहां पर। तो लॉर्ड रामा की स्टोरी नरेट किया जाएगा, उसके लिए रामालैंड बनाया जा रहा है, जस्ट लाइक डिज्नीलैंड। और कहां बन रहा है? ये अयोध्या में बन रहा है। सो दिस इज इंपॉर्टेंट। आई थिंक रामालैंड के नाम से आप अयोध्या तो मार्क कर ही सकते हो। ओके, चलिए नेक्स्ट आते हैं, दैट इज उत्तर प्रदेश का है, याद रखिएगा, टू गेट इट्स फर्स्ट फार्मा पार्क। तो उत्तर प्रदेश अपना पहला फार्मा पार्क बना रहा है। ठीक है, मेडिसिन की बात करते हैं तो उसके लिए फार्मा पार्क बनाया जा रहा है। कहां बनाया जा रहा है? ये ललितपुर डिस्ट्रिक्ट में बनाया जा रहा है, उत्तर प्रदेश में। तो उत्तर प्रदेश के जो स्टूडेंट्स हैं, याद रखिए, उनके लिए थोड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि ललितपुर डिस्ट्रिक्ट का नाम मैंने लिया है। तो याद रखिएगा यहां पर उत्तर प्रदेश का पहला फार्मा पार्क स्टैब्लिश किया जा रहा है। ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है, प्राइम मिनिस्टर की बात करते हैं। प्राइम मिनिस्टर की स्कीम थी पीएम मित्रा स्कीम। ओके, अब आपको मित्रा का फुल फॉर्म मैं आगे बताऊंगा, बट अभी याद रखिएगा पीएम मित्रा स्कीम थी, जिसके अकॉर्डिंग पीएम मित्रा पार्क्स बनाए जा रहे हैं। ये स्कीम किससे रिलेटेड है? टेक्सटाइल की डेवलपमेंट से रिलेटेड है। याद रखिए, किसकी डेवलपमेंट की? टेक्सटाइल की। तो याद रखिएगा ये डिसाइड किया गया है, 7 स्टेट्स को चूज किया गया है, 7 पीएम मित्रा पार्क स्टैब्लिश किए जाएंगे। ओके, और ये पीएम मित्रा स्कीम जो है उसी के अंदर ये 7 पीएम मित्रा पार्क्स बनाए जाएंगे। याद रखिए उसके लिए गवर्नमेंट ने एलोकेट भी किया, देख सकते हैं, गवर्नमेंट अप्रूव्स 7 पीएम मित्रा पार्क्स विद अ टोटल आउटलेट ऑफ रुपीज 4445 करोड़ रुपीज गवर्नमेंट ने डिसाइड किया। ऑफकोर्स बहुत सारे स्टेट से अप्लाई किया था, इनमें 7 स्टेट डिसाइड हुए हैं, वो देख लेते हैं। जो लोग स्टेट से हैं, बड़ी अच्छी बात है आपके, देखिए पीएम मित्रा पार्क जो है वो टेक्सटाइल का पार्क जो है वो बनने वाला है। मध्य प्रदेश डिसाइड हुआ है, तमिलनाडु डिसाइड हुआ है, तेलंगाना, कर्नाटका, महाराष्ट्र, गुजरात एंड उत्तर प्रदेश। तो ये स्टेट्स हैं जहां पर पीएम मित्रा पार्क स्टैब्लिश किए जाएंगे। तो पूछा सकता है पीएम मित्रा पार्क कितने पीएम मित्रा पार्क बनाने के लिए गवर्नमेंट ने अप्रूव किया? तो आंसर याद रखना, दैट इज 7। ओके, और इसमें से मैं बताऊं जो पहला पीएम मित्रा पार्क है इंडिया का या नेशन का फर्स्ट पीएम मित्रा पार्क है, वो तमिलनाडु में स्टैब्लिश किया जा रहा है। कहां पर स्टैब्लिश किया जा रहा है? तमिलनाडु में। पीएम मित्रा का फुल फॉर्म है पीएम मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन एंड अपैरल।
पार्क, याद रखिएगा ये फुल फॉर्म है पीएम मित्रा का। तो याद रखिएगा इंडिया का फर्स्ट पीएम मित्रा पार्क जो है स्टैब्लिश किया जा रहा है कहां पर, तमिलनाडु में। और याद रखिएगा विरुद्धनगर में, याद रखिएगा दैट इज विरुद्धनगर, हाँ ऑफकोर्स विरुद्धनगर लिखा हुआ, तो विरुद्धनगर में कहां पर स्टैब्लिश किया जा रहा है, दैट इज एट तमिलनाडु। तो याद रखिए तमिलनाडु वुड बी द कोर पॉइंट, तो आपको याद रखिएगा तमिलनाडु में ये स्टैब्लिश किया जा रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पे आते हैं। पीएम मित्रा पार्क मध्य प्रदेश में भी फाउंडेशन स्टोन इसका रख दिया गया है, एमओयू साइन हो गया है और मध्य प्रदेश में ये बन रहा है धार डिस्ट्रिक्ट में। तो मध्य प्रदेश के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए थोड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो पीएम मित्रा पार्क मध्य प्रदेश में कहां बन रहा है, धार डिस्ट्रिक्ट में बन रहा है, ये आपको याद रखना है। और फुल फॉर्म में आपको बता चुका हूं, पीएम मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन एंड अपैरल पार्क, जो कि धार डिस्ट्रिक्ट में स्टैब्लिश किया जाएगा। ओके, तो ये दोनों याद रखिएगा कि इंडिया का पहला काम बन रहा है, जो मध्य प्रदेश के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी इंपॉर्टेंट है। ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपको बताओ अभी प्राइम मिनिस्टर हमारे ऑस्ट्रेलिया के विजिट में गए हुए थे, तो चलो कमेंट बॉक्स में बताओ ये ऑस्ट्रेलिया के पीएम है, इनका नाम क्या है। ठीक है, इनका नाम आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन करेंगे कि पीएम जो ऑस्ट्रेलिया के हैं उनका नाम क्या है, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन करेंगे। ओके, अब ये जब गए वहां पर, तो वहां पर सिडनी में याद रखिएगा एक इंपॉर्टेंट जगह है हैरिस पार्क। ठीक है, ये जो हैरिस पार्क है इसका नाम चेंज करके अब लिटिल इंडिया रख दिया गया है। तो बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, देखिए ये डिप्लोमेटिकली बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमने जो सिडनी का हैरिस पार्क है उसका नाम लिटिल इंडिया हो गया है जब प्राइम मिनिस्टर ने विजिट किया कहां पर, ऑस्ट्रेलिया में। तो पूछा जा सकता है आपसे कि ये रिसेंटली हैरिस पार्क का नाम चेंज करके लिटिल इंडिया रखा गया है, तो इट्स अ ग्रेट थिंग, ग्रेट अचीवमेंट इंडिया का। तो आपको कमेंट बॉक्स में मुझे ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर का नाम मेंशन करना है। याद रखिए प्राइम मिनिस्टर भी ऑस्ट्रेलिया विजिट किए थे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट समिट थी। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट उनका जो विजिट था वो बहुत इंपॉर्टेंट विजिट थी। ओके, वहाँ क्वाड की भी सबमिट होने वाली थी बट कैंसिल हो गई थी किसी वजह से। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब कुछ नेशनल पार्क देख लेते हैं जो न्यूज़ में, जैसे कि कंगेर घाटी नेशनल पार्क। शायद आपने सुना होगा कंगेर घाटी नेशनल पार्क, मैंने पढ़ाया भी हुआ, यस इट इज लोकेटेड इन बस्तर छत्तीसगढ़ में लोकेटेड है। अब ये न्यूज़ में क्यों है, अब आप यहां पर देख रहे होंगे कि रेड कलर का बैट आपको दिख रहा होगा, तो बिल्कुल इसीलिए न्यूज़ में है क्योंकि एक रेयर ऑरेंज, रेड नहीं ऑरेंज कलर है, रेयर ऑरेंज कलर्ड बैट जो है वो यहाँ स्पॉट हुआ है छत्तीसगढ़ में कंगेर घाटी नेशनल पार्क में। तो आपसे कंगेर घाटी नेशनल पार्क पूछ सकते हैं कहां पर लोकेटेड है, आंसर वुड बी छत्तीसगढ़। और क्यों है वो मैंने आपको बता दिया न्यूज़ में क्यों है। ऐसे याद रखिए अगला जो है किश्तवाड़ नेशनल पार्क, ये न्यूज़ में आ गया। किश्तवाड़ नेशनल पार्क जो है वो जम्मू एंड कश्मीर में है, वो न्यूज़ में इसलिए आ गया क्योंकि जो कैमरा है वहाँ पे कैमरा ट्रैप किए गए हैं, उन्होंने कंफर्म किया प्रेजेंस ऑफ स्नो लेपर्ड एट किश्तवाड़ नेशनल पार्क। याद रखिएगा, तो अब देख सकते हैं स्नो लेपर्ड आपको दिख रहा होगा, तो ये कैमरे में आ गया, तो इससे ये पता चला कि किश्तवाड़ नेशनल पार्क में स्नो लेपर्ड हैं। तो देखिए इससे क्या हो गया, ये नेशनल पार्क न्यूज़ में आ गया। तो रिमेंबर इट इज लोकेटेड इन जम्मू एंड कश्मीर। ओके, तो ये सब न्यूज़ में कटिंग में फ्रंट में आया था। ओके, ऐसे देखिए साइलेंट वैली नेशनल पार्क जो कि कहाँ लोकेटेड है, दैट इज लोकेटेड इन केरल, साइलेंट वैली नेशनल पार्क। ये न्यूज़ में क्यों आ गया, क्योंकि यार कि बर्ड सर्वे अभी यहाँ पर कंडक्ट किया गया है। ओके, साइलेंट वैली नेशनल पार्क जो कि केरल में लोकेटेड है, तो बर्ड सर्वे कंडक्ट किया गया। मेरे को इंपॉर्टेंट ये नहीं है बर्ड सर्वे कंडक्ट किया गया, हिंदू में तो सीधा लिखा था बर्ड सर्वे इन साइलेंट वैली नेशनल पार्क। आपको ये जरूर याद रखना साइलेंट वैली नेशनल पार्क कहाँ पर है, दैट इज एट केरल, क्योंकि ये न्यूज़ में है। ओके, और ऑफकोर्स साइलेंट वैली नेशनल पार्क में भी पता चला कि बर्ड की संख्या वो भी इंक्रीज हो गई है, वो सब ठीक है, बट याद रखना ये लोकेशन का है। नेक्स्ट देखेंगे इराविकुलम नेशनल पार्क, ये भी न्यूज़ में आ गया। इराविकुलम नेशनल पार्क है केरल में लोकेटेड है, कहाँ पर, केरल में इराविकुलम डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पर ये लोकेटेड है केरल में। अब ये न्यूज़ में क्यों है, ये हिंदू में फ्रंट में आप देखेंगे ये न्यूज़ में आया था, क्यों आया था वो मैं आपको बता देता हूँ। इराविकुलम नेशनल पार्क जो बहुत इंपॉर्टेंट स्पीशीज़ का होम रहा है, दैट इज नीलगिरी तहार। याद रखिए नीलगिरी तहार का ये होम रहा है। अब यहाँ पर एक नया अट्रैक्शन आ गया है, नई चीज़ ऐड हो गई है, दैट इज फर्नेरियम। ओके, तो फर्नेरियम क्या है, अब यहाँ पे फर्न्स आप देख रहे होंगे, ठीक है। फर्नेरियम क्या होता है ये मैं आपको बता देता हूँ, बट याद रखिएगा दिस द फर्स्ट फर्न कलेक्शन, पहले फर्नेरियम का मतलब मैं बताता हूँ, फर्न का कलेक्शन है यहाँ पर, टू बी एस्टैब्लिश इन द हिल स्टेशन ऑफ मुन्नार। जो हिल स्टेशन ऑफ मुन्नार है, मतलब इराविकुलम नेशनल पार्क के हिल स्टेशन ऑफ मुन्नार में ये एस्टैब्लिश किया जा रहा है। तो याद रखिएगा ये फर्न कलेक्शन, फर्स्ट टाइम फर्न का कलेक्शन जो है वो आपको रखना एस्टैब्लिश किया जा रहा है। अब ये फर्न क्या होता है अब आप ये सोच रहे होंगे, और इसका कलेक्शन ऑफ कोर्स फर्स्ट टाइम कहाँ कर रहे हैं, दैट इज इराविकुलम नेशनल पार्क। तो वो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए फर्न क्या होता है, फर्न एक बहुत इंपॉर्टेंट इंडिकेटर, इकोलॉजिकल इंडिकेटर फॉर हेल्दी फॉरेस्ट, मतलब जहाँ पर ये होते हैं फॉरेस्ट बड़ा हेल्दी है, ये इंडिकेट करता है। ओके, फर्न जो है एपीफाइटिक फैमिली के बिलोंग करते हैं। एपीफाइटिक कहने का मतलब याद रखिएगा जो प्लांट्स दूसरे प्लांट्स में ग्रो जाते हैं, मतलब जैसे लेटर सपोज ये मेन प्लांट है, इसी पे एक दूसरा प्लांट ग्रो हो जाएगा, मतलब सॉइल में नहीं ग्रो हुआ, देखिए प्लांट में ही ग्रो हो गया, ऐसे प्लांट्स को कहते हैं एपीफाइटिक प्लांट। ओके, तो एपीफाइट्स होते हैं, ये आपको याद रखना है, और दे ग्रो नेचुरली इन द सॉइललेस कंडीशन, बिना सॉइल के भी ये ग्रो हो सकते हैं। सॉइललेस कंडीशन देखा
ना, प्लांट में ही ग्रो हो गए, ठीक है। और ये अपना न्यूट्रिएंट वगैरह ऑफ कोर्स याद रखिएगा, जो ट्री है वहीं से ये एब्जॉर्ब करते हैं, जो मेन ट्री होगा उससे ये चीजें न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब करते हैं। तो ये फर्न बड़ा इंपॉर्टेंट है। फर्न की संख्या से मतलब प्रेजेंस से पता चलता है कि हमारे यहाँ एनवायरमेंट जो है, मतलब जो फॉरेस्ट है वो बड़ा हेल्दी है, इंडिकेटर ऑफ हेल्दी फॉरेस्ट। ओके, तो फर्नेरियम जो है, फर्स्ट फर्नेरियम आप कह सकते हैं स्टैब्लिश किया गया कहां पर, दैट इज एट इराविकुलम नेशनल पार्क, दैट इज एट केरल। ओके, तो ये इराविकुलम नेशनल पार्क भी न्यूज में है। ओके, नेक्स्ट पार्क जो न्यूज में है वो है काजीरंगा नेशनल पार्क, जो कि असम में है। और ये क्यों न्यूज़ में आ गया, ये इसलिए न्यूज़ में आ गया, आप देख रहे होंगे द्रौपदी मुर्मू जी को, जो इंडिया की प्रेसिडेंट है। ओके, उन्होंने क्या किया, यहाँ पे इनॉग्रेट किया है गज उत्सव। तो याद रखिएगा, एलिफेंट्स की बात कर रहा हूँ, गज उत्सव 2023 काजीरंगा नेशनल पार्क असम में इनॉग्रेट किया गया, जिसकी वजह से काजीरंगा नेशनल पार्क न्यूज में आ गया। ये भी पूछ सकते हैं आपसे कि गज उत्सव 2023 कहां पर इनॉग्रेट किया है, तो आंसर वुड बी काजीरंगा नेशनल पार्क। ओके, आगे बढ़ते हैं। प्लास्टिक कंप्लीटली बैंड इन भोपाल वन विहार नेशनल पार्क। याद रखिएगा, भोपाल का जो वन विहार नेशनल पार्क है वहां प्लास्टिक कंप्लीटली बैन कर दिया गया है। तो दिस इज इंपॉर्टेंट। तो ये अभी रिसेंटली बनाया, तो एमपी के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है और एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है। पूछ सकते हैं वन विहार नेशनल पार्क कहां है, तो आपको आंसर लगाना है मध्य प्रदेश, दैट इज एट भोपाल। और ये क्यों न्यूज में, मैंने बता दिया, प्लास्टिक को बैन कर दिया गया है यहां पर। ओके, नेक्स्ट आप देखेंगे कलेसर नेशनल पार्क, दिस इज इंपॉर्टेंट, दैट इज कलेसर नेशनल पार्क हरियाणा में है। और ये इसलिए न्यूज में आ गया क्योंकि 10 सालों बाद यहां पर टाइगर स्पॉट हुआ है। तो टाइगर स्पॉटेड इन हरियाणा कलेसर नेशनल पार्क आफ्टर 10 years, रिमेंबर, जिसकी वजह से ये कलेसर नेशनल पार्क जो हरियाणा में है ये वापस न्यूज में आ गया। तो जस्ट रिमेंबर कहां पर है, दैट इज एट हरियाणा। ओके, नेक्स्ट है माधव नेशनल पार्क। माधव नेशनल पार्क जो है वो एम से माधव, एम से मध्य प्रदेश में लोकेटेड है और मध्य प्रदेश के शिवपुरी डिस्ट्रिक्ट में ये लोकेटेड है। अब ये न्यूज़ में क्यों है, देखिए इसलिए न्यूज़ में क्योंकि यहाँ पर टाइगर की पॉपुलेशन को बेटर करने के लिए एक टाइगर और एक टाइग्रेस, मतलब दो लोगों को मैं बात करूँ, टाइगर और टाइग्रेस जो है उसको यहाँ पर रिलीज किया गया है। मध्य माधव नेशनल पार्क जो शिवपुरी में है वहाँ पर एक टाइगर और टाइग्रेस को रिलीज किया गया है। टाइगर को याद रखिए मध्य प्रदेश के ही सतपुरा नेशनल पार्क से, जो कि 4 साल का है, 4 ईयर ओल्ड है, उसको सतपुरा टाइगर रिजर्व से लाया गया है। और 3.5 ईयर्स की ओल्ड टाइग्रेस है जिसको लाया गया है बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व से। वहां दोनों से एक टाइगर और एक टाइग्रेस को लाके याद रखिएगा इस माधव नेशनल पार्क में छोड़ा गया है, जिसकी वजह से ये न्यूज में है, दे वर रिलीज इन माधव नेशनल पार्क जो कि शिवपुरी में है। तो दिस इज इंपॉर्टेंट। इस टाइम पर जिस दिन इसको रिलीज किया गया वो पॉलिटिकली तो बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, बट माधवराज सिंधिया का बर्थडे था तो उस दिन इनको रिलीज किया गया, तो वो सब ठीक है, बट याद रखिएगा ये न्यूज़ में है। और सीएम और जो सिंधिया जी हैं वो दोनों ने मिलकर ही इसको रिलीज किया था। ओके, नेक्स्ट है केओलादियो नेशनल पार्क, ये भी न्यूज़ में आ गया। केओलादियो नेशनल पार्क क्यों न्यूज़ में आ गया, वैसे भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये राजस्थान में लोकेटेड है। इसका दूसरा नाम भरतपुर बर्ड सेंचुरी भी है, याद रखिएगा। तो भरतपुर बर्ड सेंचुरी पूछे या केओलादियो नेशनल पार्क पूछे, कंफ्यूज मत होना। देखिए ये इसलिए इंपॉर्टेंट हो गया कि राजस्थान जो गवर्नमेंट है उन्होंने प्रपोज किया है कि एक जू बनाया जाए इसी केओलादियो नेशनल पार्क के अंदर, एक जू बनाया जाए केओलादियो नेशनल पार्क के अंदर, ठीक है, जो कि आपको पता होगा वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है केओलादियो नेशनल पार्क, तो उसके अंदर जू बनाया जाए ये उन्होंने बोला है। और ये जू जो होगा इट इज टू बिल्ड डॉल्फिन, ठीक है, प्लान्स टू बिल्ड डॉल्फिन, राइनोज, है ना, ये सब चीजें याद रखिए, यहां पर उसको कंजर्वेशन किया जाएगा, उसके लिए जू बनाया जाएगा। तो यार कि राजस्थान प्लान्स टू बिल्ड डॉल्फिन राइनो जू इनसाइड भरतपुर सेंचुरी, मतलब इनसाइड केओलादियो नेशनल पार्क या भरतपुर सेंचुरी, इसलिए ये न्यूज में आ गया। तो यहाँ पर जू बनाने की बात कर रहे हैं, राइनोस रखेंगे, डॉल्फिन्स रखेंगे, उसके लिए जू बनाने का प्रपोजल जो है वो राजस्थान गवर्नमेंट ने दिया है। ओके, नेक्स्ट कूनो नेशनल पार्क। कूनो नेशनल पार्क तो बहुत न्यूज़ में रहा। कूनो नेशनल पार्क क्यों न्यूज़ में है आप सबको पता होगा, क्योंकि ये मध्य प्रदेश में लोकेटेड है। मध्य प्रदेश के याद रखिएगा श्योपुर डिस्ट्रिक्ट, मध्य प्रदेश के श्योपुर डिस्ट्रिक्ट नॉर्थ साइड में है, ठीक है, वहां पर ये कूनो नेशनल पार्क लोकेटेड है। और ये न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि सबसे पहले जब प्राइम मिनिस्टर मोदी जी का बर्थडे था उस दिन यहाँ पर 8 चीता को, याद रखिएगा, नवीबिया से लाकर कूनो नेशनल पार्क पे रखे गए। ओके, तो 8 चीतास कहाँ से आए, नवीबिया से, जो कि आपको पता होगा दैट इज एट साउथ अफ्रीकन कॉन्टिनेंट, वहाँ से 8 चीतास को इंडिया में लाया गया और मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क में लाया गया। कुछ दिनों बाद याद रखिएगा, ये तो सितंबर 2022 में हो गया था। फिर आप देखेंगे फेब 2023 में, 2022 लिख दिया मैंने, फेब 2023 में आप देखेंगे 12 चीता को और लाया गया साउथ अफ्रीका से। ओके, और वो भी कूनो नेशनल पार्क में रखे गए हैं। ओके, और कूनो नेशनल पार्क की मैं बात करता हूँ तो कूनो नेशनल पार्क से एक रिवर फ्लो करती है, इसका नाम है कूनो, जो कि ट्रिब्यूटरी है, याद रखना है, चंबल की। तो वन ऑफ द मेन ट्रिब्यूटरी ऑफ चंबल जिसका नाम है कूनो रिवर। तो ये भी आपको याद रखना है, कूनो रिवर किसकी ट्रिब्यूटरी है, चंबल की। ओके, सो दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं मधुमलाई नेशनल पार्क। मधुमलाई नेशनल पार्क क्या है,
मधुमलाई नेशनल पार्क न्यूज में क्यों, यही बताता हूं। सबसे पहले ये लोकेटेड है तमिलनाडु में, ये आपका तमिलनाडु का मैप है और ये देखिए यहां पर आपको दिख रहा है मधुमलाई नेशनल पार्क। ओके, जो तमिलनाडु में है और ये न्यूज में है वो मैं आपको बता देता हूं क्यों। क्योंकि एक बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्री थी जो इंडिया की साइड से बनाई गई थी, इसका नाम था एलिफेंट विस्पर और इसने ऑस्कर जीत लिया है। ऑस्कर का दूसरा नाम होता है एकेडमी अवार्ड्स। ओके, तो यार है कि 95th एकेडमी अवार्ड या 95th ऑस्कर अवार्ड जो है डॉक्यूमेंट्री में उसे किसने जीता है, दैट इज एट एलिफेंट विस्पर्स ने जीता है। एलिफेंट विस्पर एक डॉक्यूमेंट्री है और ये शूट कहाँ हुई थी, ये शूट हुई है मधुमलाई नेशनल पार्क में शूट हुई है एंड वॉन द बेस्ट डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट फिल्म अवार्ड। तो बेस्ट डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट फिल्म अवार्ड मिला, तो जिसकी वजह से मधुमलाई नेशनल पार्क न्यूज में आ गया। तो जस्ट रिमेंबर इट इज वेयर, इट इज लोकेटेड इन तमिलनाडु। तो ये पूछा जा सकता है कि लोकेटेड कहाँ है, तो आपको आंसर लगाना है दैट इज तमिलनाडु। ओके, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट, एक इंटरनेशनल में पहुंचते हैं कुछ पार्क्स में, जैसे येलोस्टोन नेशनल पार्क। ये बड़ा न्यूज में क्योंकि अभी रिसेंटली, ये पहली बात बता दूं है कहां पर, ये है यूएसए में। कहां पर लोकेटेड है, यूएसए में, पहली बात तो ये। दूसरी बात, इसने अभी सेलिब्रेट किया 151st अपनी एनिवर्सरी। कौन सी एनिवर्सरी, 151st एनिवर्सरी। तो आप कहेंगे इतना पुराना है, यस इट इज, याद रखिएगा फर्स्ट नेशनल पार्क इन द वर्ल्ड इसको कहते हैं। इट इज कंसीडर्ड एज फर्स्ट नेशनल पार्क इन द वर्ल्ड। वर्ल्ड का सबसे पहला नेशनल पार्क जो है वो येलोस्टोन नेशनल पार्क है, जो कि 1872 में स्टैब्लिश हुआ था और अभी इसने 151st अपना, याद रखिए, बर्थडे भी सेलिब्रेट किया। ये वैसे भी येलोस्टोन नेशनल पार्क इसलिए भी फेमस है, याद रखिए, बिकॉज ऑफ जियोथर्मल फीचर्स। याद रखिएगा यहां पर आप देखेंगे गीजर्स वगैरह पाए जाते हैं, तो ये याद रखिएगा आपको जियोथर्मल फीचर्स की वजह से फेमस है। और यहाँ पे एक बहुत फेमस गीजर है जिसका नाम है ओल्ड फेथफुल गीजर। ये पूछा भी जाता है कहां पर लोकेटेड है, यूएसए में। यूएसए में कहां पर, येलोस्टोन नेशनल पार्क में। कभी आपका टाइम हो तो जरूर येलोस्टोन नेशनल पार्क यूएस कभी जाएं तो विजिट जरूर करना, इट्स वन ऑफ द ब्यूटीफुल नेशनल पार्क। ओके, और यहाँ पे गीजर भी बहुत फेमस है ये वाला। ओके, नेक्स्ट, अब इंटरनेशनल की एक और बात कर लेता हूं, चितवान नेशनल पार्क। ये भी न्यूज में, चितवान नेशनल पार्क। पहले बता दूं ये लोकेटेड कहां है, ये लोकेटेड है नेपाल में आपके। और ये न्यूज़ में क्यों है वो आपको बताता हूँ। याद है कि यहाँ पर अभी कुछ इलीगल फिशिंग और सैंड माइनिंग की वजह से जो मेजर थ्रेट हो गया, वहाँ पे जो मगर हैं उनको, जो मगर क्रोकोडाइल्स हैं उनको थ्रेट हो गया है। ओके, और ये इलीगल फिशिंग सैंड माइनिंग कहाँ पे हो रही है, वहाँ पे याद रखिएगा ये जो चितवान नेशनल पार्क है, यहाँ पर एक रिवर फ्लो करती है, राप्ती रिवर। ओके, और यहीं पर ये देखा जा रहा है राप्ती रिवर में ये इलीगल सैंड माइनिंग, इलीगल फिशिंग, ये सब की वजह से जो वहाँ के मगर की पॉपुलेशन है उनको दिक्कतें हो रही हैं, जिसकी वजह से न्यूज़ में आया। और मैं अगर आपको राप्ती रिवर की बात करूं तो राप्ती रिवर जो है ना, वो याद रखिएगा इसका ही यही जो रिवर है, ये जो घाघर रिवर है, ठीक है, इसको इंडिया में घाघर रिवर के नाम से जाना जाता है। किस रिवर से, घाघर रिवर से। और आपको बताओ घाघर रिवर किसकी ट्रिब्यूटरी है, दैट इज गंगा। ठीक है, तो यार कि वहां पर इसको राप्ती रिवर के नाम से जान रहे हैं और ये फ्लो करती है चितवान नेशनल पार्क में ही फ्लो करती है, जिसका अभी रिसेंटली इशू में आ गया बिकॉज ऑफ दीज इशूज विद दीज मगर्स। ओके, चलिए आगे बात करते हैं नेक्स्ट पार्क की, दैट इज गुनिडी नेशनल पार्क। दिस इज इंपॉर्टेंट, गुनिडी नेशनल पार्क सबसे पहले लोकेटेड कहाँ है, ये लोकेटेड है तमिलनाडु में। अभी न्यूज में क्यों है, क्योंकि तमिलनाडु गवर्नमेंट ने प्लान किया है टू सेट अप अ टर्टल कंजर्वेशन एंड रिहैब सेंटर एट गुनिडी नेशनल पार्क। तो गुनिडी नेशनल पार्क में वो क्या सेटअप कर रहे हैं, दे आर सेटिंग टर्टल कंजर्वेशन और रिहैब का उनका सेटअप कर रहे हैं गुनिडी नेशनल पार्क में। तो गुनिडी नेशनल पार्क न्यूज में आ गया, जस्ट रिमेंबर कहाँ लोकेटेड है, दैट इज एट तमिलनाडु। ओके, और लास्ट, अभी लास्ट नहीं है, सॉरी, एक दो और बचे हुए हैं, मणिपुर ओलंपियन पार्क। ठीक है, मणिपुर ओलंपियन पार्क नाम से पता चला मणिपुर में ही लोकेटेड होगा, बिल्कुल मणिपुर में लोकेटेड है। और ये कहां पर लोकेटेड है, सांगाई थेल, याद रखिए सांगाई थेल जगह है, दैट इज एट मणिपुर। वहां पर ये मणिपुर ओलंपियन पार्क बनाया जा रहा है। ये ओलंपियन पार्क में बताऊं एक तरीके से इट्स अ ऑनर टू ओलंपियंस ऑफ मणिपुर। जो मणिपुर के ओलंपियंस उनको ऑनर देने के लिए याद रखिएगा ये पार्क बनाया गया है। तो दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, पूछा जाता है ओलंपियन पार्क कहाँ स्टैब्लिश किया जा रहा है, तो आंसर वुड बी मणिपुर। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। और दिव्यांग पार्क, दिव्यांगों के लिए पार्क है जिसका नाम है अनुभूति इंक्लूसिव पार्क। याद रखिएगा, तो पूछा जाता है अनुभूति इंक्लूसिव पार्क कहाँ सेटअप किया जा रहा है, महाराष्ट्र में पुणे में सेटअप किया जा रहा है। नितिन गडकरी जी ने इसको फाउंडेशन स्टोन भी डाला, जो वर्ल्ड का लार्जेस्ट एंड यूनिक है दिव्यांग पार्क। याद रखिएगा, वर्ल्ड का लार्जेस्ट दिव्यांग पार्क, यूनिक पार्क जिसका नाम है अनुभूति इंक्लूसिव पार्क, जो कि पुणे महाराष्ट्र में है और नितिन गडकरी जी ने इसको फाउंडेशन स्टोन रखा है। कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए नितिन गडकरी कौन से मिनिस्टर हैं, किस कैबिनेट मिनिस्टर में कौन सा पोर्टफोलियो इनके पास है, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन करेंगे। ओके, नेक्स्ट है शिव सृष्टि थीम पार्क।
शिव सृष्टि थीम पार्क की अगर बात करूं तो अमित शाह जी ने इसका फेज 1 को इनॉग्रेट भी कर दिया है। दिस थीम पार्क इज बेस्ड ऑन शिवाजी महाराज, जो शिवाजी महाराज है उन पर ये बेस्ड है ये थीम पार्क, और ये लोकेटेड कहां पर है, दैट इज एट पुणे महाराष्ट्र। तो ये भी पुणे महाराष्ट्र में हो, ये शिवाजी के, याद रखिए शिवाजी महाराज पर बेस्ड है। तो ये पूछा सकता है आपसे शिव सृष्टि थीम पार्क कहां स्टैब्लिश किया जा रहा है, दैट इज एट पुणे महाराष्ट्र। ओके, और लास्ट पार्क जो न्यूज में है वो है अभी रिसेंटली वेस्ट बंगाल में 4 बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज पार्क स्टैब्लिश किए गए हैं। कितने, 4 बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज पार्क, 4 ऑलरेडी थे वेस्ट बंगाल के बाद, अब वेस्ट बंगाल के बाद 8 हो गए हैं। क्या, दैट इज बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज पार्क। उनके नाम देख लेते हैं हम। एक है 4 बलिदंगा, ठीक है, दूसरा जो है दैट इज नामथिंग पोखरी, थर्ड है आमखोई वुड फॉसिल पार्क, और फोर्थ जो है स्टेट हॉर्टिकल्चर रिसर्च एंड डेवलपमेंट स्टेशन। ओके, तो ये 4 हैं, आपको याद रखना है। गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल ने नोटिफाई किया है एज व्हाट, एज अ बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज पार्क। तो टोटल 4 पहले से, 4 और हो गए तो 8 हो गए, इसलिए न्यूज में आ गए हैं। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है कि ये भी न्यूज में तो पूछ सकते हैं आपसे, डायरेक्टली पूछ सकते हैं इनमें से कोई भी, जैसे अमखोई फूड फॉसिल पार्क पूछ सकते हैं कहां लोकेटेड है, तो आपको याद रखना दैट इज एट वेस्ट बंगाल। ओके, तो यहां पर जितने भी पार्क्स थे जो न्यूज में थे वो मैंने एक सिंगल लेक्चर में कवर करा दिया है। ओके, तो देखिए एग्जाम में क्वेश्चन आ सकते हैं। जो नेशनल पार्क्स मैंने बताए हैं वो अभी 2023 के पिछले 6 मंथ में न्यूज में थे, और या तो मैंने नेशनल पार्क को छोड़ के भी जो अदर पार्क्स बताए वो भी न्यूज में थे। तो एग्जाम में आपको 1 या 2 क्वेश्चन इसी लेक्चर से आ जाएगा, इसलिए इस लेक्चर को एंड तक आई होप आपने देखा होगा। अगर आपको लेक्चर पसंद आया, आप चाहते हैं कुछ चैनल को कंट्रीब्यूट करना, डोनेट करना, याद रखिएगा ये एक वॉलंटरी डोनेशन है आप चैनल की ग्रोथ के लिए, क्योंकि हम इतनी सारी चीज़ आपको यूट्यूब पे प्रोवाइड कर रहे हैं। तो आप कुछ कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं तो हमारा फोन पे, गूगल पे, पेटीएम नंबर यहाँ मेंशन है, QR कोड भी मेंशन है, आप चाहें तो हमें कंट्रीब्यूट कर सकते हैं इफ़ यू वांट। अगर आप नहीं भी करेंगे इट्स ओके, वीडियो को लाइक जरूर कर सकते हैं और अपना कंट्रीब्यूशन उसमें भी दिखा सकते हैं। ओके, अब मैं आपको आगे बात करने वाला हूँ हमारे नोट्स की। देखिए ये आपने करंट अफेयर्स की क्लास देखी, अब आप सोचोगे सर पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स इसका क्या करें, बिना इसके तो एग्जाम क्रैक होगा नहीं। तो इसी के लिए, और टाइम हमारे पास बचा है कम फॉर एग्जाम्पल, तो आप हमारे नोट्स ऑर्डर कर सकते हैं। जैसे कि मैं आपको सारे नोट्स का सैंपल दिखाता हूँ, ये नोट्स होते हैं हैंड रिटन नोट्स। ठीक है, स्पेसिफिकली जो एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट चीजें वही लिखी जाती हैं। जैसे ये एग्जाम्पल था आर्ट एंड कल्चर का नोट्स। ओके, नेक्स्ट देखिए फिजिकल ज्योग्राफी के नोट्स। ओके, तो फिजिकल ज्योग्राफी का आप देख सकते हैं पूरे पॉइंट फ्रेम में एकदम प्रॉपर हैंड राइटिंग में विदाउट कटिंग ये नोट्स लिखे गए हैं। ओके, तो ये एग्जाम के लिए क्या क्या पढ़ना है, डायग्राम्स बनाए गए, आप इनको एक बार गो थ्रू कर लो। और आपने पहले से अगर नोट्स वगैरह किसी और कोचिंग के लिए रखें, स्टिल ये आपको हेल्प करेंगे, क्योंकि आपको रिवीजन में ये हेल्प करेंगे। ठीक है, देखिए मिडाइवल हिस्ट्री किस तरह डायग्राम, फ्लो चार्ट्स ये सब बनाए गए, ये आपको मेंस में भी हेल्प करेंगे। ओके, ये मिडाइवल हिस्ट्री का सैंपल था। ओके, एंशिएंट हिस्ट्री, ठीक है, एंशिएंट हिस्ट्री तो बहुत डिफिकल्ट मानते हैं आप लोग, ठीक है, कि कहाँ से पढ़ें, क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें, सारे पेपर इसी से आ रहे हैं, याद रखिए। और एक बार गो थ्रू करना बहुत आसान हो जाएगा आपको इसको गो थ्रू करने के लिए। ओके, करंट अफेयर्स के भी सेगमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पॉइंट फ्रेम में एंड मूवमेंट पे आपको रिवाइज करना है, बहुत सारे एग्जाम्स हैं आपके, वो आप पढ़ के जाना चाहते हो, इतना टाइम नहीं है इतनी सारी चीज़ देख सको, तो आप ये बुकलेट भी ऑर्डर कर सकते हो करंट अफेयर्स की। ओके, इकोनॉमिक्स एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, बहुत डिफिकल्ट होता है, बट आपको मेंस भी लिखना है, प्री भी लिखना है। अगर ऐसा है इकोनॉमिक्स आप डिटेल में पढ़ना भी चाह रहे हो और अच्छे नोट्स नहीं मिल रहे हैं, तो आप ये हमें हैंड रिटन नोट्स ले सकते हो, टोटली अपडेटेड है। प्लस याद रखिएगा इसमें आपको एक चीज़ खास मिल रही है, आपको इकोनॉमिक सर्वे, बजट, ये साइड जो टोटली अपडेटेड पार्ट है वो आपको हम यहाँ प्रोवाइड करेंगे। ओके, फिर जनरल साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, जनरली क्या क्या पढ़ना है समझ भी नहीं आता, करंट अफेयर्स साइंस में क्या पढ़ना है ये समझ में नहीं आ रहा है, तो आप ये जनरल साइंस के भी नोट्स ऑर्डर कर सकते हैं। ओके, एनवायरमेंट, दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, एनवायरमेंट इंपॉर्टेंट है क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन बहुत आ रहे हैं, चाहे वो रामसर साइट्स हो, नेशनल पार्क्स हो, टाइगर रिजर्व्स हो, बायोस्फीयर रिजर्व्स हो, वो सारी चीज़ें एकदम प्रॉपरली डायग्राम फ्रेम में यहाँ कवर की गई हैं। ओके, इंडियन पॉलिटी ये तो फेमस रही है हमेशा, हमारी बुक पॉलिटी की, याद है कि आप पॉलिटी की बुक तुरंत ले सकते हैं, सारे लोग पॉलिटी की बुक ले रहे हैं, बहुत से लोग सेलेक्ट हो रहे हैं हमारे नोट्स पढ़ के और क्लासेस देख के। तो आप याद रखिएगा नोट्स ऑर्डर करिए, तभी आपका एग्जाम क्रैक होगा, ये मेरा मानना है। अगर आप मेरी बात मानना चाहते हैं और गाइडेंस के साथ पढ़ना चाहते हो, मैं आपकी जरूर हेल्प करूंगा। ओके, मॉडर्न हिस्ट्री के नोट्स बड़े इंपॉर्टेंट है, मॉडर्न हिस्ट्री वो भी बहुत सिंपल तरीके से यहाँ पर लिखा है, आप गो थ्रू कर सकते हैं। और लास्ट नोट्स जो 11th बुकलेट इंडियन ज्योग्राफी के, ओके, इंडियन ज्योग्राफी के नोट्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे वो रिवर्स का हो, ड्रेनेज सिस्टम, प्लेट्यूज, माउंटेन, सब कुछ यहाँ कवर किया गया है। तो आप इंडियन ज्योग्राफी के भी नोट्स ऑर्डर कर सकते हैं। कैसे ऑर्डर करेंगे अब आप ये सोच रहे होंगे, मेरा नंबर दिया हुआ है, ठीक है, आप इस नंबर पे व्हाट्सएप करो, ठीक है, मैं आपको नोट्स के बारे में सारी डिटेल्स प्रोवाइड कर दूंगा। आप सॉफ्ट कॉपी ले सकते हो, हार्ड कॉपी ले सकते हो, और इसको एक बार आपने गो थ्रू कर लिया ना, एग्जाम आपका नहीं रुक रहा है। ठीक है, तो याद रखिएगा, आप चाहें तो हमारे हैंड रिटन नोट्स को हमारे व्हाट्सएप नंबर पे कॉल करके कर सकते हैं। इवन आप चाहें तो हमारा एप्लीकेशन को डाउनलोड करें, देवाशीष क्लासेस एप्लीकेशन का नाम है, वहां पर भी जाकर हमारे नोट्स को ऑर्डर कर सकते हैं, सॉफ्ट
सॉफ्ट कॉपी, हार्ड कॉपी। प्लस वहाँ जाएंगे तो आपको अलग अलग हमारे लेक्चर्स भी अवेलेबल होंगे। तो यार कि नोट्स के साथ अगर आप लेक्चर्स देख लेते हो तो आपको एकदम क्लियर हो जाएगा, ऑल क्लियर। तो अगर आपने लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो हर सब्जेक्ट के लेक्चर्स यहाँ पर अवेलेबल हैं, ओके। और अगर आप स्पेशली कोर्सेज देखना चाह रहे हैं यूपीएससी की या स्टेट सर्विसेज की, प्लान बना रहे हैं, टाइम अब कम बचा है, आप हमारे साथ गाइडेंस प्रोग्राम में आ जाइए, हम आपको हेल्प करेंगे, ओके। किस तरह एग्जाम को क्रैक करते हैं, नोट्स वगैरह सब कुछ इंक्लूडेड रहेगा हमारे कोर्सेज में। तो एक बार हमारे कोर्सेज के लिए इन्फॉर्मेशन लेने के लिए एप्लीकेशन को विजिट करें। कोई डाउट क्वेरी है तो नंबर तो मेंशन, आप कॉल या व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, ओके। यहाँ पर लेक्चर कंप्लीट होता है, जो पार्क्स न्यूज़ में थे वो मैंने सारे कंप्लीट कर दिए। आई होप आपको लेक्चर समझ में आया होगा और एग्जाम में आपको बहुत ज़्यादा हेल्प होगी हमारे करंट अफेयर्स के सेगमेंट से, ओके। कोई डाउट क्वेरी है वो भी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करते रहिए प्लीज़। अगर आप हमें कोई रिटर्न में कुछ गिफ्ट देना चाहते हैं, कुछ भी हेल्प करना चाहते हैं तो वीडियो को शेयर जरूर करते रहिए, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइबर्स हो और हम और अच्छे अच्छे वीडियोस आपके सामने लाते रहें, ओके। अगर आप इस मेहनत को अप्रिशिएट करना चाहते हैं वीडियो को लाइक जरूर करके जाएं और सिर्फ वीडियो देख लिया है चैनल को सब्सक्राइब करके रखो। ऐसे ही आपको हमारे लेक्चर्स के बारे में इन्फॉर्मेशन हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने पर मिलेगी। कोई डाउट क्वेरी है वो भी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।